मोटिवेशनल इंडस्ट्री एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2024 से 2031 के बीच ये 5.5% के एनुअल रेट से बढ़ने वाला है वर्ल्ड वाइड। मोटिवेशनल इंडस्ट्री में आपको अलग अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आप अमीर हो सकते हो, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे आप 30 दिनों में MBA कर सकते हो। ये अलग अलग चीज़ें वो लोग बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारी चीज़ें लेजिटिमेट हैं और ये लोग लेजिटिमेट है, ये इंडस्ट्री लेजिटिमेट है? शायद हाँ, ना। ये इंडस्ट्री बाहर से जितना ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है या बाहर से जितना ज़्यादा चकाचौंध से भरा हुआ दिखता है, ये अंदर से उतना है नहीं, ना यहाँ के लोग ऐसे हैं। और इसी बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। मोटिवेशनल इंडस्ट्री या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का इंडस्ट्री है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का बात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का बिजनेस मॉडल होता कैसे है। तो 3 तरीके का होता है ये लोगों का बिजनेस मॉडल। फर्स्ट है सेमिनार्स, एक्सक्लूसिव सेमिनार्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स अपना सेमिनार्स करवाते हैं और अलग अलग स्पीकर्स का अलग अलग प्राइस रहता है। इस सेमिनार्स का हज़ारों से लाखों के बीच में रहता है इनका टिकट प्राइस। आप इनके सेमिनार में जाते हो और उसके बाद उस सेमिनार में ये लोग अलग अलग पॉजिटिव बात करते हैं, अलग अलग ये लोग ज्ञान देते हैं अलग अलग टॉपिक पर। फिर अपना ये कोर्स या बुक ये सेल करते हैं और साथ ही कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो इसमें लोगों का क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें पॉजिटिव बातें सिखा रहा है या पॉजिटिव बातें बता रहा है और उसके बदले में अगर वो कोर्स या बुक बेच रहा है जो कि हम खरीदना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? सही बात है, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स मैनिपुलेट करते हैं अपने ऑडियंस को ये कोर्स या बुक्स लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक मोटिवेशनल स्पीकर या इन्फ्लुएंसर अपना कोर्स सेल कर रहा है कि कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ये लोग अधिकतर टारगेट स्टूडेंट्स होता है या जो ऐसे जॉब नहीं कर रहे थे वो लोग होते हैं। अब ऐसे लोग जिनका पर्सनल कोई ऐसा प्रीवियस अचीवमेंट होता नहीं है, वो लोग एक कोर्स को लेकर क्या ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन ये लोग एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं अपने ऑडियंस के बीच में कि अगर आपने आज नहीं लिया तो कभी नहीं होने वाला, ये ऑफर आज के लिए है। और ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि यही कोर्स है जो है, मतलब ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आज इसको गवा देते हैं तो मे बी फ्यूचर में आप ऐसा कोर्स कभी दोबारा ले ना पाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास ना आए कभी। और अगर सच में आप तहकीकात करते हो इस कोर्स को लेकर तो आपको पता चलेगा उतना कुछ खास वैल्यू नहीं होता इसका रियल वर्ल्ड में, इसका कोर्स का। मे बी कुछ 1000-100 रुपये का कोर्स होगा जो कि इसको लाखों में बेचते हैं। और ये लोग ये कैसे करते हैं? तो मैंने जैसे बताया, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके। और ये लोगों को मैनिपुलेट इस तरह से करते हैं। इन लोग आप जब सेमिनार जाते हो तो ऐसा इन्वायरमेंट ही बना के रखते हैं। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, ऐसा लाइटिंग वहाँ का ऐसा होता है, जिसकी वजह से जो लोग नए जाते हैं वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है और मेरे को ऐसा पहली बार मौका मिल रहा है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, और यही सब देख के वो कोर्स ले लेते हैं। ये लोगों का कोर्स काफ़ी कॉस्टली होता है। लोग कितना बार उसको उधार लेके लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जिससे कोई रिटर्न नहीं आता इनको। अब आप ही सोचो, एक पर्सन क्या ही बिजनेस सिखाएगा जो जिसका खुद का काम है कोर्स या बुक सेल करना। मतलब अगर मेरे को किसी से अगर लेना हो कोई कोर्स तो मैं उससे लूंगा ना जो बंदा पास्ट में कोई बिजनेस क्रिएट किया होगा। जैसे अभी फिलहाल मेरे हिसाब से रितेश अग्रवाल ने एक नया कोर्स लॉन्च किया, तो एक व्यक्ति उसका कोर्स ले सकता है क्योंकि उसने एक प्रोडक्ट को स्क्रैच से बनाया है। लेकिन ये लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ कुछ बनाते हैं? ये लोग खुद एक कोर्स या तो अपना बुक सेल कर रहे होते हैं, ना इन्होंने कोई प्रोडक्ट स्क्रैच से बनाया होता है, ना मार्केट किया होता है कोई भी प्रोडक्ट को। तो ये लोग आपको क्या बिजनेस सिखाएंगे? लेकिन जो व्यक्ति नाइव होते हैं इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। नाइव कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये लोग इस तरह से मैनिपुलेट ही करते हैं लोगों की, लोग मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोर्स लेने के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ तक नहीं होती है। मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशन से लेकर और प्रॉब्लम्स है। जैसे एक व्यक्ति जब एक मोटिवेशनल वीडियो देखता है तो उसका माइंड डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन एक फील गुड केमिकल होता है। वो तब रिलीज होता है जब हमने कुछ अच्छा काम किया होता है। जब बार बार हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो बार बार हम लोगों का ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम लोग शॉर्ट टर्म डोपामिन साइकिल में हम लोग फंस जाते हैं। मतलब हम बार बार मोटिवेशन वीडियो ही देखते रहते हैं। इसको डोपामिन लूप कहा जाता है। लोग अपना काम छोड़कर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जिससे उनको लगता है कि भाई वो लोग कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 1 घंटा का मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। लेकिन सच तो ये कि वो लोग कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, कोई ऐसा प्रोग्रेस हो नहीं रहा होता है, लेकिन उनका माइंड उनको बताता है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी खतरनाक स्टेट है। दूसरा, ये मोटिवेशनल स्पीकर सक्सेस को इतना सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि आप तो चुटकियों में सक्सेसफुल हो सकते हो। इसकी वजह से आप उन लोगों को जब देखते हो जो कि सच में सक्सेसफुल हुए होते हैं, तो आप लोगों को एम्पैथी कम हो जाता है उन पर्सन को लेकर, उनका स्ट्रगल को लेकर। आपको लगता है अरे यार इसमें बड़ी बात क्या है, वो भी ऐसे करके ही सक्सेसफुल हुए होंगे। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी स्ट्रगल लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति मोटिवेशन में और मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में रहता है तब उसको ये बात का एहसास नहीं होता है। उसको लगता है हम लोग तो चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है, उनके अंदर ये चीज़ डाला जाता है कि इसको तब लोग चुटकियों में कर सकते हैं। इस वजह से जो लोग इसमें फंसे होते हैं वो रियल वर्ल्ड स्किल्स भी नहीं सीखते, वो सिर्फ मोटिवेशन ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग को जो कि कोई काम नहीं कर रहे होते, बस मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो अपने स्टेटस में या व्हाट्सएप स्टोरीज में शेयर कर रहे होते हैं। दिक्कत ये है इनके साथ कि इनको लगता है कि ये लोग कोई काम कर रहे हैं, ये लोग सच में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है।
मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ऐसे चीज़ें डाल देते हैं लोगों के माइंड में कि उनके माइंड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। जैसे वो लोग सोचते हैं कि 26 साल की उम्र में मिलीनियर हो जाएंगे, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता। ये रियल वर्ल्ड ऐसा काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में आपको सालों साल मेहनत करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर की सुन रहे हो तो आपको लगेगा भाई मैंने 26 साल में मिलीनियर मैं क्यों नहीं बन गया, और जिसकी वजह से लास्ट में क्या हो गए, आप डिसअपॉइंट होंगे, आपको दुख होगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हाई है। जो लोग भारी मात्रा में मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उनके साथ और एक दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा ही पॉजिटिविटी में घुसे रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत कोई कहते हैं कि द सीक्रेट बुक पढ़ो, उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया जाता है, कैसे आप कोई भी चीज़ों को जैसे चाहोगे तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए आपके लिए मतलब काम करने लगेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि लोग काम करना भूल जाते हैं। अच्छी बात है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या पॉजिटिविटी आप देख रहे हो हर चीज़ों में, लेकिन आपको उसके साथ काम भी करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अगर आप काम नहीं करते हो तो कितना भी चीज़ें आप पॉजिटिव सोच लो या कोई भी आप मैनिफेस्ट कर लो, वो चीज़ नहीं होने वाली। और ये चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है जो व्यक्ति ये सब में ज़्यादा घुसा हुआ रहता है। ये सब हो गया प्रॉब्लम। लेकिन मोटिवेशन के पीछे साइंस क्या है, द साइंस ऑफ मोटिवेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मोटिवेशन को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं कि होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो जब आप कोई काम करते हो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल वो जो कि आपको बाहरी तरह से मिलता है, जैसे मे बी आप एक नया कार खरीदे या आपका सैलरी बढ़ गया या मे बी बिजनेस में आपका बढ़ोतरी हुआ, तो ये सारी एक्सटर्नल हो गया। ये थर्ड तरह का मोटिवेशन होता है जो कि बाहर से लोग ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको देते हैं, ये काम नहीं करती, ये लंबे टाइम तक काम नहीं करेगी। आप कहीं भी कोई भी थ्योरी उठा के पढ़ लो, ये सब में बताया गया कि ये सारे मोटिवेशन लंबे ड्यूरेशन तक काम नहीं करता। असल में जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये भी लंबे ड्यूरेशन तक काम नहीं करता। जो काम करता है वो इंटरनल मोटिवेशन करता है। तो अगर आपको मोटिवेशन के पीछे साइंस जानना है तो आप मेनली इसको इस चीज़ों में समझो कि आपको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करते हो लंबे ड्यूरेशन के लिए, तब आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है जब आप कोई काम को अचीव कर लेते हो, और फिर आपको ये एक हैबिट बनाना पड़ेगा। और ये मोटा मोटी एक पूरा का पूरा एक मोटिवेशन के पीछे साइंस। अगर आपको साइंस जानना है मोटिवेशन के पीछे और अच्छी तरीके से, तो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ सकते हो या मैस्लोस हायरार्की नीड्स पढ़ सकते हो। ये सारे में आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। ये सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो पता चल गया कि हमें मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर के पीछे हम लोग को नहीं पढ़ना या उस मोटिवेशन के पीछे भागना नहीं है। तो हम लोग किस मोटिवेशन के पीछे हम लोग भागें, कैसा मोटिवेशन हमें चाहिए होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके पीछे कोई ठोस रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो। अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोगों ने कहा आपको करने के लिए, आप सोसाइटी को देख के कर रहे हो, तो आप लंबे ड्यूरेशन के लिए उस काम को नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी रहे होते हो तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा अंदर से। तो मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होना चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। जब आप पूरी तरह से सोच कर या चिंतन करके एक काम कर रहे होते हो, तब आपको मोटिवेशन उसके प्रति मिलता है। तो अगर कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि आप काम क्यों स्टार्ट कर रहे हो। आप बैठो, सोचो कि आप ये जो काम करने जा रहे हो उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, क्यों करना चाहते हो, कैसे इफेक्ट करेगा डायरेक्टली आपको या बाकी लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में मत पड़ो जो कि अपना 0 रुपीज़ वैल्यू वाला कोर्स आपको हज़ारों लाखों में बेच रहे हैं। आपको अगर कोई काम करना है, आप खुद से सोचो कि आपको वो काम क्यों करना है, रीज़न निकालो उसके लिए और फिर उसमें मेहनत करो। और एक आदत बना लो कि आप लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करो, उस पर लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करो, लेकिन अपने टास्क को शॉर्ट पीरियड में बांटो। और जब आप एक शॉर्ट पीरियड में टास्क को अचीव कर लेते हो तो आपका माइंड डोपामिन रिलीज करता है। उसके बाद आपको ये आदत हो जाता है और फिर आप उस काम को कॉन्टिन्यूसली कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाहरी कोई मोटिवेशनल वीडियो या स्टेटस में लगाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो बस इतना ही था। अगर मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो भाई कमेंट कर देना। बाय।